नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं मिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जब अली अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जब अली अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, देवाधिदेव 1008 चिंतामणि मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवाधिदेव वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज्य की, परम पूजनीय सर्याश्रमण अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, बीतरागी प्रभु भगवान रामचंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान अहिंसामयी जैन धर्म की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सब जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। इस चतुर्गति परिभ्रमण रूप संसार में यह जीव निरंतर परिभ्रमण करते हुए सुख और दुख के बीच में घूमता हुआ आयु पूर्ण करता है और आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में जीव मरण को प्राप्त नहीं होता है। मरण पर्याय का है, क्योंकि द्रव्य त्रैकालिक होता है, इसलिए द्रव्य का कभी मरण नहीं होता। मरण पर्याय दृष्टि है। इस पर्याय की उत्कृष्टता क्या है? जीव ने एक बार नहीं अनंत बार इन पर्यायों को प्राप्त किया है। इन पर्यायों को प्राप्त करके अनंत बार मरण को प्राप्त हुआ है। और जन्म मरण के बीच में पिसता हुआ प्राणी अपनी इस पर्याय को प्राप्त करके, वैसे तो इसने 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री असंगी तक कितनी पर्यायें प्राप्त कर ली, पर वे पर्याय उसके लिए सारभूत नहीं थी, क्योंकि उन पर्यायों में यह जीव सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। इस चक्र में क्रम से चलते हुए इस जीव ने अनेक बार
या यूं कहे अनंत अनंत बार मनुष्य भव को भी धारण किया, अनंत अनंत बार जैन कुल को धारण किया, अनंत अनंत बार भगवान जिनेंद्र की पूजन की, अर्चना की है, भक्ति की है, फिर भी सम्यक दर्शन से अभिभूत नहीं हो पाया। इसलिए इसकी सारी की सारी पर्यायें सार विहीन चली गई। कई बार मनुष्य जन्म प्राप्त किया, कई बार जैन कुल प्राप्त किया, सम्यक दर्शन से विहीन रह गया और इसने अपनी इस मनुष्य पर्याय को व्यर्थ ही यूं ही नष्ट कर दिया। सार क्या है? इस मनुष्य देह का यदि सार कोई कहे, इस मनुष्य देह का यदि कोई सार कहे, उसका नाम रत्नत्रय धर्म है। जिल कुल में उत्पन्न होने पर, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि यह जीव अपने आप को रत्नत्रय से सुशोभित नहीं कर पाया तो इसका सारा का सारा पूर्व का पुरुषार्थ नष्ट होगा, व्यर्थ हो गया। रत्नत्रय बड़ी दुर्लभ वस्तु है। अनंत अनंत बार इस जीव ने मरण किया, अनंत अनंत बार इस जीव ने मरण किया, एक बार भी सम्यक पूर्वक इसने समाधि मरण नहीं किया। एक बार बस, एक बार यह जीव पंडित मरण कर ले, एक बार बस, एक बार यह जीव पंडित मरण कर ले, इसका संसार चुल्लू प्रमाण रह जाता है, अत्यंत न्यून हो जाता है। एक समाधि मरण सैकड़ों हजारों भवों को नष्ट करने वाला होता है। ऐसा आचार्य भगवंत परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में योगेंद्र देवाचार्य भगवंत लिख रहे हैं। एक बार, मात्र एक बार इस जीव ने यदि पंडित मरण कर लिया, उसके भव भव शांत हो जाते हैं, भव भव नष्ट हो जाते हैं। ये जो भवों की संतति चली आ रही है, इसी कारण से चली आ रही है क्योंकि यह जीव सम्यक बोध नहीं कर पाया। सम्यक बोध नहीं कर पाने से समाधि मरण को प्राप्त नहीं हुआ, और समाधि मरण को प्राप्त नहीं हुआ इसलिए जन्म मरण की संतति निरंतर निरंतर चक्री की तरह चली आ रही है। जैसे जैसे कुम्हार का चाक घूमता है और उस चाक में लगे हुए जो आरे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक आरा निरंतर आता जाता रहता है, इसी प्रकार से इस जीव की समाधि मरण नहीं करने के कारण इस जीव की निरंतर निरंतर एक के बाद एक पर्याय चली आ रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं, चली आ रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं। क्रम भंग नहीं हो पा रहा, क्रम भंग नहीं हो पा रहा, आवृत्ति नष्ट नहीं हो पा रही है। बारंबार यह आवृत्ति चली आ रही है। कैसे नष्ट हो, कैसे नष्ट हो? तो कल अपन ने समझा था कि जैसे वह दुर्गंध शारीरिक को धारण करती हुई भी कन्या, दुष्कुल में उत्पन्न हुई कन्या और शरीर से घृणित, कुरूप, भावों से भी कुरूप, पुण्य से क्षीण, पर एक छोटे से संस्कार ने, एक छोटे से नियम ने उस जीव को इंद्र जैसी विभूति प्रदान कर दी, ग्रैवियक में पहुंचा दिया, स्वर्गों में, बाहरवे स्वर्ग तक लेकर चला गया। एक छोटा सा पुण्य की कणिका, एक छोटा सा कृत्य, सुकृत्य। इसलिए ये कथा मात्र कथा नहीं है, ये कथा मात्र कथा नहीं है, ये कथा जीव के भावों की दशा को बदलने के लिए एक यंत्र है, एक मंत्र है, एक तंत्र है। मंत्र अलग होता है, तंत्र अलग होता है, यंत्र अलग होता है। ये भावों की दशा बदलने की एक मशीन है। इसलिए जब इन कथाओं को पढ़कर, जब हम इन कथाओं को वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमारे जीवन में हमने उस उत्कृष्ट अवस्था को आज तक प्राप्त किया कि नहीं किया। यदि कोई एक जीव संसार में भ्रमण करते हुए एक छोटे से नियम से सम्यक्त को ग्रहण कर लेता है, एक छोटे से नियम से
स्वर्गों का देव हो जाता है। एक छोटे से नियम से ग्रेवेक चला जाता है, फिर वही एक छोटे से नियम से वही जीव सिद्धत्व को प्राप्त हो गया। एक छोटा सा नियम, उसने अपने जीवन में एक छोटा सा नियम ही तो लिया था। एक मुहूर्त का भोजन का त्याग किया था उसने, एक मुहूर्त का भोजन का त्याग, और उस एक मुहूर्त के भोजन के त्याग ने उसे परमात्मा बना दिया। क्रम क्रम से बढ़ते गया, संस्कार बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते वो जीव इंद्र की विभूति को प्राप्त होते हुए और मोक्ष चला गया। इसलिए अपने जीवन में इस मनुष्य देह को प्राप्त करके यदि हम कुछ भी नहीं कर पाए तो सारा मनुष्य जीवन हमारा यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। ये चंदन के मूठे, चंदन के वृक्ष यूं ही जला करके राख हो जाएंगे, और थाली मांजने के बाद राख थाली मांजने के काम आएगी और फिर किसी काम में नहीं आ पाएगी। इसलिए बहुमूल्य जीवन की सार्थकता को समझना चाहिए। धिक्कार है उन जीवन के, धिक्कार है उन जीवों के परिणामों को कि एक छोटे से छोटा नियम भी लेने इसके पहले उनको 1000 बार सोचना पड़ता है। और धन्य है उनके परिणाम कि महाव्रत जैसे बड़े बड़े नियमों को, महाव्रत जैसे महान दुर्धर तपों को वे जीव ऐसे खोटे पंचम काल में भी धारण किए बैठे हुए। धन्य ऐसे जीवों के परिणामों को मिलिए दशानंद से। भगवान जिनेंद्र के मुख से वाणी सुनकर के भी उसके भाव महाव्रतों को, अनुव्रतों को धारण करने के नहीं हो पा रहे। ये तो जीव की दशा है, ऐसी संसार में जीव की दशा है। ये कर्म बहुत रुलाते हैं, ये कर्म बहुत रुलाते हैं। कोई कितना भी कहे कि कर्म कुछ नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। कर्म संसार में महाबली हैं और कर्मों को वे ही जीत पाते हैं, कर्मों को वे ही जीत पाते हैं जो कर्मों के मंदता होने पर उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं। कर्मों की जब विकलता चलती है, कर्मों की जब तीव्रता होती है, उस समय आपका पुरुषार्थ काम नहीं करता। सारे पुरुषार्थ, सारे प्रयास उस समय विफल हो जाते हैं जिस समय कर्मों की तीव्रता चलती है। इसलिए एक योद्धा की भांति अच्छे अवसर का हमेशा इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। करते रहो, पूजन पाठ करके अपने परिणामों को विशुद्ध करते रहो, व्रत उपवास करके अपने परिणामों को विशुद्ध करते रहो। और जैसे ही कर्मों की मंदता हो, अंदर में वैराग्य की एक छोटी सी भी कणिका उत्पन्न हो, तुरंत संयम धारण कर लो, काम बन जाएगा। और उस समय संयम धारण नहीं कर पाए, आपका काम बिगड़ जाएगा। जैसे ही कर्मों की मंदता हो, तुरंत चोट कर देना चाहिए, तुरंत अनुव्रतों को और महाव्रतों को धारण कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। उस समय यदि सोचने विचारने में समय बर्बाद कर दिया तो आपका काम बिगड़ जाएगा। नहीं बनते भाव। जब कर्मों की प्रचंड सत्ता बैठी होती है, उस समय जीव प्रयास भी करे तो भी निमित्त नहीं मिलते उसको। कभी काल का निमित्त नहीं मिलेगा, कभी जिनदेशना का निमित्त नहीं मिलेगा, कभी शरीर लंगड़ा लूला अंधा काना हो जाएगा तो शरीर का निमित्त नहीं मिलेगा। अभी आपको पता नहीं है, जितने लोग भगवान की भक्ति से, अभिषेक से, पूजन से विमुख हैं, उन लोगों को अभी आपकी इस उपलब्धि की सार्थकता का आपको ज्ञान नहीं है, आपको भान नहीं है। इसलिए भगवान जिनेंद्र के चरणों से आप दूर पड़े हो। उन जीवों से मिलो जिनके शरीर में कोई ऐसा रोग लग गया है कि उसके कारण से वे जीव भगवान की प्रतिमा को स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। उन लोगों से मिलो, वे आपको बताएंगे कि इस देह की महत्वता क्या है और आपको जो मिला है वह कितना अमूल्य है। उन जीवों से मिलो जिनको ऐसे रोग हो गए हैं जिसके कारण से, अथवा जिनके घर में ऐसी कोई परिस्थितियां पड़ी हुई हैं जिनके कारण से वे मुनिराजों के अंजलि पर एक ग्रास नहीं रख पा रहे हैं। उस व्यक्ति की तड़फन से मिलो, तब आपको पता पड़ेगा कि आपके पास क्या उपलब्धि है। आप तो अभी बेभूल गाफिल निद्रा में पड़े हुए हो,
मस्त पड़े हो, मस्त जी रहे हो, कुछ भी नहीं पता है। पुण्य से जो आपको, पुण्य की सत्ता से जो आपको सामग्रियाँ मिल गई हैं, भोग वस्तुएं मिल गई हैं, 5 इंद्रिय के विषय मिल गए हैं, उन विषयों को भोग आपको सहजता में पुण्य से प्राप्त हो गए हैं, इसलिए आपको कुछ भी पता नहीं है। आप उन भोगों में इतने मस्त पड़े हो कि आपको अपनी अमूल्य इस मनुष्य पर्याय का कुछ भी, इस सत्ता का कुछ भी तनिक भी भान नहीं है। उन जीवों से मिलो। मैंने एक जीव को देखा, योग सागर जी आप भी थे, कहाँ, गया के पास कौन सी जगह, कोडरमा, झुमरी तलैया, नाम सुना, झुमरी तलैया, झुमरी तलैया, उसका नाम कोडरमा भी है। अभी हमारे सुयस सागर जी का वहाँ चातुर्मास चल रहा है। हम लोग जब शिखर जी की यात्रा पे थे उस समय झुमरी तलैया में हम प्रवास हुआ 1 महीने का, 20-25 दिन का। उस समय हमने मंदिर आते जाते एक व्यक्ति को देखते थे, उस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं और दोनों पैर नहीं, विनोद भैया, न दोनों हाथ और न दोनों पैर, केवल धड़ और सर बस। उस व्यक्ति को देख करके मेरा तो एक एक आत्मा का प्रदेश, एक एक आत्मा का प्रदेश ऐसा संकुचित हो गया। ओ, ऐसे भी जीव जगत में जी रहे हैं। पाप कर्म के उदय से ऐसे भी संसार में जीव हैं। वो रोड पार करता था तो ऐसे लुढ़कते लुढ़कते, जैसे बच्चे लोग बिस्तर में शाम को मस्ती करते हुए लुढ़कते हैं ना गोल गोल, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते वह जीव रोड को पार करता था। जैसे श्वान भोजन को ग्रहण करता है, बंदर तो कम से कम फिर भी अपने हाथों से खा लेता है, जैसे श्वान, बिल्ली, मार्जार, ये गधे, घोड़े आदि जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसे कोई उसके सामने रोटी के टुकड़े या अथवा कुछ सामग्री रख गया, वो बेचारा हाथ है नहीं, पैर है नहीं, काय से खाएगा, इसलिए ऐसे ही मुक्स लगा लगा के उस भोजन को खाता था। वो हाथ ही नहीं थे, इतने भी नहीं थे, यहाँ से ही थे, गायब थे हाथ, इतने भी नहीं थे हाथ, कंधे से हाथ थे ही नहीं और यहाँ से दोनों पैर ही नहीं थे, केवल धड़ था और सिर था बस। ऐसे जीवों की दयनीय दशा को देखो, तब आपको पता पड़ेगा कि जैन कुल में जन्म लेकर के आपने क्या प्राप्त किया है। और फिर भी भूल में पड़े हुए हो, फिर भी मस्त सो रहे हो, पता ही नहीं है कि धर्म कर्म की क्रियाएं क्या होते हैं। धन कमाने के पीछे, संपत्ति भरने के पीछे अपने इस मनुष्य पर्याय को यूं ही व्यर्थ नष्ट किए जा रहे हो। जिससे उत्तम रत्नत्र धर्म प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी उत्तम पर्याय से आप क्या कागज के टुकड़ों को बटोरने में लगे हुए हो, क्या धन धरती को बटोरने में लगे हुए हो, क्या सोने चांदी को बटोरने में लगे हुए हो। ये तो पौद्गलिक द्रव्य हैं, ये तुमसे अत्यंत भिन्न है, इनमें और तुम में अतद्भाव है। ये तुम्हारे ना थे, ना है और ना ही कभी हो पाएंगे। लेकिन आत्मा का धर्म तुम्हारा अपना है, उसे क्यों खोते चले जा रहे हो, उसे क्यों नष्ट करते चले जा रहे हो। बड़ा खेद है। कौन कह रहा है ऐसा? बड़ा खेद है कि मेरे अंदर अनुव्रतों को धारण करने के भाव उत्पन्न क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसा दशानन कह रहा है। एक दिन वह दशानन अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करने गया। जाते समय मार्ग पे स्वर्णगिरी पर्वत के ऊपर उसको जाते समय उसको एक बहुत आभा दिखाई प्रतीत हुई, और जहाँ तहाँ से देखो तो देव विमान चले आ रहे थे, जहाँ तहाँ से देखो बहुत सारे नर नारी भागे भागे चले आ रहे थे। तब उसको मन में कोलाहल उत्पन्न हुआ, मन में कुछ प्रश्न, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने अपने मंत्री से पूछा, सारथी जो उसका पुष्पक विमान का जो सारथी था, उस पुष्पक विमान के सारथी से उसने कहा कि इतना प्रकाश पुंज कहाँ से दिखाई दे रहा है और ये देव विमान कहाँ की तरफ चले जा रहे हैं। अचानक क्या ऐसा हो गया, इतने सारे देव एक साथ कहाँ चले जा रहे हैं। और नीचे देखते हैं तो बहुत सारे नर नारी भागे भागे चले जा रहे हैं, बहुत हल्ला हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तब उस सारथी ने
दशानन को कहा, हे दशानन, हे स्वामिन, इस स्वर्णगिरी पर्वत पर पूर्व में अनंत बल नाम के एक मुनिराज तपस्या करते थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन अनंत बल मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया है और उनकी केवल ज्ञान रूप उस दिव्य पुंज की वंदना करने के लिए ये सारे के सारे देवतागण भागे भागे चले आ रहे हैं। उन केवल ज्ञान पुंज के प्रभाव से ही यह प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। यह उन्हीं का आभामंडल है जो चारों ओर प्रकाशित होते हुए दिखाई दे रहा है। और लगता है सब नगरवासियों को, देशवासियों को इस बात का ज्ञान हो गया कि भगवान केवली को, अनंत बल स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसलिए उन्हीं की भाषा, उन्हीं की देशना को सुनने के लिए गंधकुटी की तरफ वे सभी जीव भागे भागे चले जा रहे हैं। तीर्थंकर नहीं थे इसलिए समोषण नहीं लगता, वे केवली थे इसलिए उनकी गंधकुटी लगती है। गंधकुटी में और समोषण में भेद होता है, अंतर होता है। समोषण 7 भूमियों से युक्त होता है। 8वीं भूमि में समोषण का अंतिम भूमि जिस पर 12 सभाएं लगती हैं, ऐसी 8वीं भूमि होती है। समोषण में 12 सभाएं बनी होती हैं जिसमें देव देवी त्रियंच आदि सभी उसमें बैठते हैं, मुनिराज आरिका आदि सभी बैठते हैं। सबके अलग अलग कोटे बने होते हैं। 3 कटनियाँ होती हैं, उन 3 कटियों के ऊपर कमलासन होता है, जिस कमलासन पे 4 गोपुर द्वार होते हैं, उन पे यक्ष आदि खड़े होते हैं और 3 कटियों पर कमलासन होता है। उस कमलासन पर भगवान जिनेंद्र तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। गणधर परमिष्ठी आदि होते हैं, उत्तम श्रोता पात्र होते हैं, आदि आदि विभूतियाँ होती हैं। 64 चबर जुलते हैं, 3 छत्र लगते हैं, आदि आदि विभूतियाँ भगवान जिनेंद्र की होती हैं। वह समोषण सभा होती है। लेकिन गंधकुटी में ना 12 सभाएं लगती हैं, ना 8 भूमियाँ होती हैं, ना ही वहाँ पर गोपुर द्वार आदि होते हैं, मानस्तंभ आदि होते हैं। सामान्य जो त्रिकटनी होती है वैसे ही त्रिकटनी के ऊपर कमलासन पर भगवान विराजमान होते हैं। ये उनकी प्रवचन सभा गंधकुटी सभा कहलाती है। ऐसी उस गंधकुटी सभा के बारे में जब सारथी से दशानन ने जाना तब उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने की उसके अंदर बहुत भावना उत्पन्न हुई और उसने अपने विमान को तुरंत ही नीचे उतारा। नीचे उतार कर उस स्वर्णगिरी पर्वत पर जहाँ भगवान जिनेंद्र अनंत बल केवली स्वामी की गंधकुटी लगी हुई थी, वहाँ उसने बड़े भक्ति भाव से और अपने पूरे दल बल के साथ प्रवेश किया। प्रवेश करके वहाँ उसने भगवान जिनेंद्र की बहुत भक्ति पूजन आदि की। बहुत भक्ति पूजन करने के उपरांत फिर भी उसके मन को तृप्ति नहीं हुई। तब उसने भगवान की बार बार वंदना करते हुए 3 परिदृक्षण देते हुए और भगवान जिनेंद्र को बार बार नमस्कार किया। नमस्कार करके वहीं पास पड़ी शिलातल के ऊपर वह दशानन बैठ गया। पास में ही भानुकर्ण, विभीषण आदि आदि और सभी राक्षस देव भी वहाँ पर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। पास में ही देवता आदि गण जो चले आ रहे थे वो भी अपने अपने उचित स्थानों पर आकर के विराजमान होते जा रहे थे। नर नारी जो भी चले आ रहे थे वे सब भगवान जिनेंद्र की भक्ति अर्चना करते हुए और क्रम क्रम से अपने अपने स्थानों पर उचित स्थान दे करके बैठते जा रहे थे। सब सभा लग गई। भगवान की प्रवचन सभा जब सज गई तब दशानन ने जिज्ञासापूर्ण भाषा में भगवान को निवेदन किया कि भंते, अभी भंते शब्द सुन करके चौंक मत जाना। नहीं तो कहो ये भंते तो बौद्धों में होता है, जैनों में नहीं होता। ये वास्तव में जैनों का शब्द है। जैन दर्शन में भंते शब्द आया है। भगवान जिनेंद्र का संबोधन करते हुए भंते शब्द का प्रयोग किया जाता है। भंते का अर्थ होता है हे भगवान। तो उन्होंने दशानन ने, इसलिए हम बीच बीच में इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं भैया, आपको पता पड़ती रह चीज़ें कि किसी ने पेटेंट नहीं कराया है। जैसे मुमुक्षु शब्द पेटेंट हो गया है,
आचार्य बार बार बताते भी रहते हैं प्रवचन सभा में कि जैसे लोगों ने मुमुक्षु शब्द पेटेंट करा दिया है कि जैसे ही बोलोगे मुमुक्षु तो तुरंत दृष्टि कहाँ पहुँच जाती है, सोनगढ़ पहुँच जाती है। लेकिन ये आपकी दृष्टि का भेद है। ये जो मुमुक्षु शब्द है वह शब्द जिन आगम में बड़े सम्मान और बड़ी प्रतिष्ठा से सभी के लिए कहा गया है, जो इस आत्मा का कल्याण चाहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उन सभी के लिए यह मुमुक्षु शब्द दिया जा सकता है, उनको मुमुक्षु कहा जा सकता है। इसलिए मुमुक्षु शब्द से हमारे ये साहुला जी तो केवल एक ही जगह पहुंच जाते हैं और तुरंत चेहरा बनाने लग जाते हैं। अरे चेहरा मत बनाओ, चेहरे मत बनाओ, वो भी भगवान आत्मा है, अभी भटक गए हैं, ठीक हो जाएंगे, समय मिलेगा, देशना मिल जाएगी, वो भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, हे बंते, मुझे ये जीव संसार में परिभ्रमण करते हुए कभी सुख को भोगता है, कभी दुख को भोगता है। आखिर ये सब संसार में ये दशाएं जीव की क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? संसार है क्या और इससे परे कोई अवस्था है, वो क्या है, कैसी है और उसको प्राप्त कैसे किया जाता है? कृपया कर मुझे सब बातों का, मेरी सब जिज्ञासा का निराकरण करने का पुरुषार्थ कीजिए। यद्यपि भगवान को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, भगवान को कुछ भी तत्व का उपदेश देने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जितने पुरुषार्थ थे वे परमात्मा कृत्य हो चुके हैं। अब उनको कुछ भी करने के लिए बचा शेष नहीं है, इसलिए वे परमात्मा कृत्य हैं, कुछ भी नहीं करना है। पर स्वतः ही ऐसा नियोग होता है कि भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त से भगवान का उपदेश होना शुरू हो जाता है। अब हमने तो सोचा नहीं था, अपन तो जैन भवन में कर रहे थे, पहले मंदिर में प्रवचन कर रहे थे, फिर अपन जैन भवन में प्रवचन करने लगे। हमने तो सोचा ही नहीं था। प्रदीप जी, बड़ा आनंद का क्षण है, कल हमको बता रहे थे, बड़ा आनंद आता है इस मंच पे बैठने से। सुन तो लो, क्यों? इसलिए नहीं कि ऊंचा मंच बना दिया आपने, माइक दोनों साइड लगा दिया आपने और इतनी सारे श्रावक श्राविकाएं बैठे हुए हैं, ये प्रवचन सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है। प्रवचन सुनाने का भी एक आनंद होता है, रस आता है उसमें। माइक का बड़ा रस होता है, जिसको पकड़ते बनता है, और जिससे पकड़ते नहीं बनता ना, वो पूरा का पूरा नीरस हो जाता है। माइक सांप की तरह होता है, जिसको पकड़ते बनता है वो उससे खेलता है, और जिससे पकड़ते नहीं बनता ना उसको डस लेता है। खतरनाक होता है बहुत, पसीना छूट जाते हैं इसको हाथ में आते ही, इसलिए हम तो हाथ ही नहीं लगाते, दूर से बात करते इससे। इस बात का आनंद नहीं आता कि प्रवचन सभा इतनी बड़ी लगी हुई है और हम मंच के ऊपर बैठे हैं। इस बात का आनंद आता है, एक दिन 2012 में वह दिन था जब यहाँ भगवान जिनेंद्र बैठे विराजमान थे और इस मंच पर बैठकर हम भगवान जिनेंद्र की पूजन करते थे। यहाँ शिविर लगा था, शिविरार्थियों को पूजन कराते थे, माइक पकड़ के हम गाते थे पूजन को और सब शिविरार्थियों को पूजन कराते थे। दिन बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, समय बदल जाता है। एक वह भी दिन था जब श्वेत वस्त्र पहने हम इसी मंच पर भगवान की पूजन करते थे। एक दिन वह भी आ गया जब इसी मंच पर निर्गंत होकर बैठ गए, ये नीचे बैठे श्रावक लोग हमारी पूजन कर रहे हैं। दिन बदल जाते हैं, समय बदल जाता है। मंच तो सभी फलीभूत होते हैं साहुला जी, आत्म मंच सुंदर होना चाहिए। मंच तो सभी फलीभूत होते हैं, क्षेत्र कोई फलीभूत नहीं होता, क्योंकि इसी स्थान पर एक घटना घटी थी। ऊपर जब यहाँ भगवान विराजमान थे तो कोई एक व्यक्ति, वो भैया भी है नहीं है, आपके बीच में कई हैं, वो भी हमारे साथ शिविरार्थी थे यहीं आपके आगरा के। वो ऊपर भगवान के एकदम ऊपर शायद शौचालय बना होगा, जहाँ भगवान विराजमान हुए थे यहाँ पर, उसके ऊपर तीसरी चौथी मंजिल पे शौचालय बना होगा। उसमें वो व्यक्ति मल छोड़ने चला गया, सीट अपने आप फट गई थी
और फट गई थी, तो उसको 30-32 टाँके आए थे, जांग पूरी कट गई थी उस पर। आपके यहाँ आगरा का भैया था एक, राहुल। मंच न शुभ होता है न मंच अशुभ होता है, एक के लिए वही मंत्र आनंददायक था, मंच आनंददायक था। हम भक्ति कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, हमारे लिए यही मंच आनंद दे रहा था। वह जीव इसी मंच के ऊपर बैठा हुआ कष्ट में पड़ गया था। इसलिए स्थान बनाओ, सोच समझ के देखभाल के बनाए करो। बड़ी सभाओं में देवता आदि का आना जाना हो जाता है कभी, और होने से यदि भगवान की अभिनय होती है तो उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि देवता हैं, उनको गुस्सा आ सकता है, तो थोड़ा बहुत कभी उपद्रव कर भी देते हैं। इसलिए बड़ी सभाओं में हमेशा, बड़ी सभा क्या, कोई भी धर्म की क्रिया करो, देखभाल के करना चाहिए। यह मंच किसी के लिए आनंदप्रद था तो किसी के लिए कष्टदायक था। उस समय भी बड़ा आनंद था, अभी भी बड़ा आनंद इसलिए है कि वही मंच है, वही आगरा है, वही गलियां हैं, वही निर्मल सदन है, सब कुछ वही है, पर पर्याय बदल गई, परिणाम बदल गए तो पर्याय बदल गई, और पर्याय बदल गई तो फिर पर्याय भी बदल ही जाएगी, इतना भी भरोसा है। तो जब उन्होंने निवेदन किया कि भगवान मेरा कल्याण रूप तत्व का उपदेश दीजिए ताकि मैं इस संसार सागर से पार हो सकूं, तब भगवान जिनेंद्र ने, अनंत बल केवली भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने 8 कर्मों की विडंबना के बारे में कहते हुए बताया कि यह जीव 4 गतियों में, 84 लाख योनियों में और सुख और दुख के बीच में रई की भांति घूमता रहता है। इसका कारण यदि कुछ है तो इतना सा मात्र कारण है कि यह जीव 8 कर्मों से मुक्त नहीं हो पा रहा है। यदि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतरा, ये 8 कर्म कहे गए हैं। यदि जीव इन 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है, इन 8 कर्मों से अपने को पृथक कर लेता है, तो वह जीव संसार का परिभ्रमण छोड़ करके उस परम शुद्ध अवस्था मोक्ष को पहुंच जाता है, जिसको अभी तक इसने कभी भी प्राप्त नहीं किया। ये 8 कर्मों के उत्तर भेद किए जाएं तो 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं, और इन 148 कर्म प्रकृतियों ने ही इस जीव को स्थान स्थान से बांध के रखा है। 4 गतियों में भटकता है। उन कर्मों के माध्यम से कभी शुभ परिणामों को करता है, कभी अशुभ परिणामों को करता है। जब यह जीव शुभ परिणामों को करता है तो शुभ कर्म का बंध करता है, अशुभ परिणामों को करता है तो पुनः यह जीव अशुभ कर्म का बंध कर लेता है। शुभ और अशुभ कर्म के बंध से यह जीव संसार में कभी थोड़ा किंचित इंद्रिय सुखों को भोगता है, फिर अशुभ कर्म की वजह से कभी किंचित इंद्रिय दुखों को भोगता है। इन सुख और दुखों के बीच में निरंतर यह जीव परिभ्रमण करता है। कभी यह जीव पाप कर्म के उदय से, मिथ्यात्व के उदय से यह जीव निगोद पर्याय में पड़ा रहता है। अनंत कल्प काल व्यतीत हो जाते हैं पर वह जीव निगोद पर्याय से बाहर ही नहीं निकल पाता है। श्वास प्रमाण काल में यह जीव 18 बार जन्म और 18 बार मरणों को प्राप्त करता है। असहाय वेदना है उसको। उस कर्म फल चेतना को यह जीव भोगता रहता है। कदाचित किसी पुण्य का नियोग इसके जीव का आता है, उस पुण्य के नियोग से यह जीव उस एक इंद्रिय निगोद पर्याय से निकलता है, साधारण वनस्पति का पर्याय से निकलता है, तो फिर प्रत्येक वनस्पति में पहुंच जाता है। उन प्रत्येक वनस्पति में भी न जाने कितने वर्षों तक एक स्थान पर खड़ा यह जीव कष्टों को भोगता रहता है। कभी बारिश आएगी तो वर्षा के दुखों को भोगेगा, कभी शीत आएगी तो शीत की लहरों को भोगेगा, उष्ण आएगा, ग्रीष्मकालीन आएगा तो ग्रीष्मकालीन में सूर्य की तपन को भोगता रहता है। केवल स्पर्शन इंद्रिय है, इसलिए मात्र स्पर्शन का ही वेदन करता रहता है और वेदन करते हुए इन कर्मों को, कर्म फल चेतना को भोगते रहता है। इन कर्मों के फलों को भोगते रहता है। उस बेचारे जीव के पास तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है
कि जब झंझावात होता है, जब प्रचंड बारिश होती है, ओले पाले पड़ते हैं, उस समय ये अपनी रक्षा करने के लिए किसी छाया को प्राप्त हो जाए, इसलिए भी सामर्थ्य उस जीव के पास नहीं है, क्योंकि वह जीव गमनागमन ही नहीं कर सकता है। जिस स्थान पर उग गया, जिस स्थान पर उत्पन्न हो गया, अब जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक उसी एक स्थान पर ही खड़ा रहेगा, वहाँ से उसका हलन चलन भी नहीं होगा। कई बार प्रचंड पवनानल से, प्रचंड वायु के झरोकों से इसकी डालियाँ टूट जाती हैं और टहनियाँ टूट जाती हैं। उन टहनियाँ डालियों के टूटने से उसको वही वेदना होती है जैसे कि किसी जीव के हाथ को उखाड़ के फेंक दिया जाए। उसके शरीर में जो वेदना होगी उससे भी कई गुना, चूँकि उसके पास एक स्पर्शन इंद्रिय है, इसलिए उसका पूरा का पूरा उपयोग उस एक स्पर्शन इंद्रिय में चलता है, इसलिए उसको उससे भी कई गुना वेदना वहाँ पर उस जीव को भोगना पड़ती है। हमारे प्रवीण भैया जी जैसे लोग सुबह बाबूजी बने हाथ में डंडा लिया और मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए, और वृक्ष दिखा, उसकी डाली में दे मारी एक डंडी। करते हो ऐसा नहीं करते हो? कभी कोई छोटा सा वृक्ष पेड़ दिख गया, खड़े खड़े बातें करते करते उसकी टहनियों को ही तोड़ डाला, फूल तोड़ लाए, पत्तियां तोड़ लाए, फल तोड़ लाए, और व्यर्थ में ला करके कच्चे फलों को तोड़ लाए, फेंक दिया। ऐसे कितने कष्टों को वह जीव, कितनी वेदना उस जीव की है। कैसे कहे? उसके पास तो भाषा वर्गना ही नहीं है। उस बेचारे के पास तो आपसे कुछ वचन कहने के लिए बल नहीं है। कैसे कहे? किससे कहेगा? सहता रहता है उस वेदना को। लेकिन आत्म प्रदेशों में तो आकुलता व्याकुलता होने से आत्म प्रदेशों में तो अशुभ रूप परिस्पंदन होता ही है, और उस परिस्पंदन से पुनः पुनः नवीन अशुभ कर्मों का बंद करके वह जीव फिर पुनः अशुभ पर्याय में गिर जाता है और नीचे चला जाता है। पुण्य का योग आता है कोई, तब यह जीव त्रस पर्याय में कभी जल का एक बनेगा, कभी अग्नि का एक बनेगा, कभी भूमि का एक बनेगा। अब देखो, आप तो सांझ से मंदिर बना रहे हो, अच्छा काम है, बनाना ही चाहिए। उन चट्टानों से मिलो जिनके ऊपर मशीनें चल रही हैं, उनके शरीरों को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। आपके लिए धर्म आयतन है, सम्यक उत्पत्ति का कारण है। सब करो, धर्म करो, मंदिर बनाओ, निर्माण करो, सब करते हुए भी एक क्षण उस जीव की वेदना को भी उस समय महसूस करते जाया करो कि इस जीव को कितना कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि उसमें भी एक जीव भगवान आत्मा पल रही है। ये प्रवीण भैया हमारे तो रत्नों का व्यापार करते हैं। आपने तो बढ़िया भरे रत्न ले आए, उस रत्न से एक क्षण मिलो तो बैठ करके उससे बातें तो करो, एकांत में बैठकर उसको पुचकार के धीरे से पूछ लिया करो, बेटा तुझे कितना कष्ट हुआ था जब तू तरासा गया था, तो कितना कष्ट हुआ था। जब मशीनों से तुझे घिसा जा रहा था तब तुझे कितना कष्ट था। पत्थर खदान से तुझे निकाला जा रहा था, खोदा जा रहा था, तेरे टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे, तब तुझे कितना कष्ट था। आपने तो लिया, पत्थर लिया, यूं फेंक दिया, वो 2 टुकड़ा हो गया। आप तो खेल खेल में कर रहे हो, खेल खेल में कर्मों का बंध हो रहा है, खेल खेल में असाता कर्म बंध रहे हैं। पत्थर फेंक दिया उठाकर, अनर्थ दंड हो गया। आपने जहाँ फेंका था वहाँ कौन से आप जीव देख के आए थे कि यहाँ जीव नहीं है, मार्जन करके आए थे। उठाया, पत्थर फेंक दिया, वहाँ कोई बेचारा छोटा सा जीव चल रहा था भूमि पर, उसको तो टुकड़े टुकड़े हो गए, हिंसा हो गई उसकी, तो उस वेदना से मर के बेचारे की उसकी दुर्गति हो गई आपके निमित्त से। डंडी लिया, डाली तोड़ दी, पानी लिया पैर में। हमारे भैया को बड़ा आनंद आ रहा है, ये माता को बड़ा आनंद आता है। काय में नदी के किनारे पे पैर डाल के नदी में बैठेंगे, वो पानी को छप 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 करेंगे, बहुत आनंद आता है उसमें। अरे माँ, पानी की छप छप कर रहे हो,
पानी छप छप कर रहे हो, उस पानी में बैठे हुए जल का एक जीभ से तो मिल लो कि आपके पैर पड़ने से सबसे पहले तो आपके पैरों की गर्म ऊष्मा से बेचारा जैसे जैसे आपको भट्टी में उठा के पटक दिया जाए तो क्या करोगे, कैसे छटपटाओगे? ऐसे ही आपके पैरों की गर्म ऊष्मा से, वो जीभ छोटा सा है, तनिक सा है, उसके आपके पैरों की ऊष्मा भी उसके लिए तो भट्टी जैसी है। उस जीभ की भट्टी में सेकने जैसी स्थिति उस समय आपके पैरों की ऊष्मा से हो गई। आपको तो नदी में नहाने में बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ी डुबकियां लगा रहे थे, तैर रहे थे, पर उन जीवों से जाकर मिलो तो पूछ लेना उन जीवों से, हे भैया हमने तैरने के लिए जो एक हाथ पटका था उसमें तेरी क्या हालत हो गई? शरीर के चितड़े चितड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए उस जीव के, तो इतनी सी आपकी हाथ की फटकार ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपको आनंद आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, उस जीव के तो प्राण हरण हो गए। इसलिए वनस्पतियों का भी कम उपयोग करो। यद्यपि आपने न तोड़ी है, समय पाकर फल पक गया है, लेकिन सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि समय पाकर फल पक गया है। अब तो धंधे पानी के लिए, बिजनेस करने के लिए पहले का समय अलग था, जब पक जाता था अपने आप टपक जाता था, अथवा पक जाता था तब फल को तोड़ते थे। अब तो कच्चे ही फलों को तोड़ लिया जाता है और उनको फिर कोल्ड स्टोरेज आदि में रख रख करके फिर उनको वो क्या होता है, वो कार्बेट आदि में डाल डाल करके, भूसा आदि में लगा करके, पाल लगा लगा करके अब उसको पकाया जाता है, असमय में ही तोड़ लिया जाता है। उस जीव को, उस वृक्ष को बहुत तीव्र वेदना होती है जब उसके वृक्ष से जब फल तोड़े जाते हैं, उसको कष्ट होता है। इसलिए शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकताओं का प्रयोग करो। मर्यादा 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, आपका त्याग कितने का है? कितनी वनस्पति खाते हो प्रतिदिन? आशु भैया कितनी वनस्पति खाते हो प्रतिदिन में? कितनी सब्जी है, कितने फल खाते होगे? 2 3 4 5 6 8 10 20, बस 2-3 सब्जियां बनती हैं, 1-2 फल होते हैं और थोड़ा चटनी मटनी मिला लो। अचार तो खाने नहीं चाहिए, अभक्ष होता है। एक दिन से ज़्यादा अचार नहीं खाया करो, अभक्ष होता है। सब सारी वनस्पतियां मिला लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वनस्पति, और ज़्यादा मिला लो 15 वनस्पति, और कर लो तो 20 वनस्पति से ज़्यादा प्रतिदिन कोई व्यक्ति नहीं खाता है। त्याग कितने का है? कितने जीवों का त्याग? हाथ उठाना जरा, कितने जीवों का त्याग है? उंगलियों पे गिनने, पूरे ज़्यादा हैं हमारे, उंगलियों में पूरे ज़्यादा हैं, लोग कम हैं। अब मित्र, भले ही 20 वनस्पति रोज खाते हो, 10 वनस्पति रोज खाते हो, लेकिन आपको पाप कर्म का बंध 10 लाख प्रकार की वनस्पति के उपयोग का लग रहा है, क्योंकि त्याग नहीं है। इसका मतलब उस वस्तु में आपकी आसक्ति चल रही है, आपके परिणाम उस वस्तु के भोगने रूप चल रहे हैं। इसलिए ए शुभ की अम्मा बातें नहीं करना है। इसलिए कम से कम प्रमाण कर लो कि प्रतिदिन हम 20 ही वनस्पति उपयोग करेंगे, इससे अधिक नहीं करेंगे। अधिक से अधिक भी करेंगे, 100 का कर लो, कम से कम 100 वनस्पतियों से ज़्यादा हम प्रतिदिन उपयोग नहीं करेंगे। कम से कम आपको 100 वनस्पतियों का ही दोष लगेगा। 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में 100 वनस्पति कम कर दो, बाकी की वनस्पतियों का आपको पाप का बंध नहीं होगा। कितने कपड़े पहनते हो? वस्त्र कितने हैं? 20 जोड़, 25 जोड़, 100 जोड़। लेकिन मिलों में टनों टन जो कपड़ा बन रहा है, सबका दोष आपको लग रहा है। क्यों? आपकी आसक्ति चल रही है, उस वस्त्र को भोगने का आपका परिणाम चल रहा है। इसलिए उसमें जितनी भी हिंसा हो रही है, जितना कपास निर्मित हो रहा है, उसमें जितनी हिंसा हो रही है, सारा का सारा दोष आपको लगेगा। इसलिए मर्यादा करो, प्रमाण करो। इतनी ही वस्तु भोजन में उपयोग करेंगे, इतनी ही वस्तु भोगेंगे, इतने ही वस्त्र पहनेंगे, इतने ही बर्तन रखेंगे, क्योंकि बर्तन स्टील क्या है? पहले भूमि का एक था, स्टील क्या है? लोहा है एक प्रकार का। लोहे को ही प्यूरिफाई करके स्टील बनाया जाता है। लोहा क्या है?
लोह पाषाण होता है, उस लोह पाषाण से लोहे को अलग किया जाता है, मिट्टी को अलग किया जाता है। एक इंद्रिय जीव था वो, उसका शरीर है स्टील। तो उसको प्यूरिफिकेशन में कितना भट्टियां जलती हैं, कितना सारा जमीन खोदी जाती है, वो सब का पाप आपको लगेगा। क्यों? प्रमाण ही नहीं है। इसलिए बर्तनों का प्रमाण करो। आप भी प्रमाण कर सकते हो कि हम केवल 24 आज दिन भर में हम केवल इतने ही बर्तन यूज करेंगे। 5 बर्तन करेंगे, 10 बर्तन करेंगे, 20 बर्तन करेंगे। कम से कम हजारों टन जो बर्तन भाड़े बन रहे हैं और जो रखे हुए हैं फैक्ट्रियों में, उनके बनने में आपका दोष तो नहीं लगेगा, उससे तो बच जाओगे। व्यर्थ में ही हम पाप कमाए जा रहे हैं, व्यर्थ में ही पाप कमाए जा रहे हैं। प्रयोजन नहीं है, उपयोग नहीं, कुछ भी नहीं है, तब भी पाप कर्म कमाए जा रहे हैं। क्यों? हमारा त्याग ही नहीं है। इसलिए मर्यादा करो, सीमित करो अपने आप को। हर चीज की मर्यादा, खाने की मर्यादा, पीने की मर्यादा, आने जाने की मर्यादा, बैठने उठने की मर्यादा, सोने की मर्यादा, कपड़ों की मर्यादा, बर्तन की मर्यादा, पति पत्नी की मर्यादा, उनकी मर्यादा कर लो कम से कम कि एक ही पति रखेंगे। ये भी आपके लिए ब्रह्मचर्य व्रत के तुल्य है। कभी सुना आपने? ब्रह्मचर्य व्रत तो सुना होगा आपने। असीधारा सदार संतोष व्रत असीधार व्रत कहलाता है। इस व्रत में भोगते हुए भी ब्रह्मचर्य के तुल्य रहता है जीव। मेरी पत्नी के अलावा सारी स्त्रियां मेरे लिए माता और बहनों के समान हैं। मेरे पति के अलावा सारे पुरुष मेरे लिए भाई और पिता के समान हैं। ऐसा व्रत करने वाली स्त्री असीधारा व्रत धारणी कहलाती है, और ऐसा व्रत धारण करने वाला पुरुष असीधारा व्रत ब्रह्मचर्य के तुल्य होता है। इतना ही कम से कम मर्यादा कर लो। रावण व्रत लेने वाला है अभी एक, सीख लो कम से कम उससे इतना ही। ऐसा ही व्रत धारण कर लो कम से कम। इस प्रकार से भगवान जिनेंद्र अनंत बल केवली ने उनको 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि जीवों को उपदेश दिया, उनके कष्टों के बारे में कहा। 2 इंद्री जीव को कितना कष्ट है। नाली में उत्पन्न हुआ, नाली में मल गया, मल में उत्पन्न हुआ, मल में मर गया। कभी तो वह जीव जैसे तैसे मल से बाहर निकला तो 3 इंद्री चींटियों ने उसको घेर लिया, सैकड़ों चींटियों ने। देखा कभी आपने? केंचुए होते हैं, लट पड़ जाती हैं मल आदि में, उनको चींटियां नोच नोच के खा जाती हैं, छेद कर देती हैं पूरे शरीर में। जिंदा केंचुआ फड़फड़ाता रहता है, जिंदा इल्लियां फड़फड़ाती रहती हैं, इल्लियां वो चींटियां चींटे नोच नोच के खा जाते हैं उनको। 4 इंद्री पर्याय में पहुंच गया जीव। तो प्रकाश में आसक्ति होने से, प्रकाश से उसका तीव्र राग होता है, इसलिए प्रकाश में आसक्ति होने से वह जीव हैलोजन आदि बड़ी बड़ी लाइटों और अग्नि में झुलस के मर गया। प्रकाश को देख करके, प्रकाश में आकर्षित होकर के वह जीव उसकी तरफ गया और अग्नि की लपट ने, दीपक ने, लालटेन ने, मोमबत्ती ने, उनने उसको झुलसा दिया। अब छटपटाते छटपटाते वह जीव, उसके प्राण निकल गए। अरे इन सब जीवों को देखो तो एक बार बैठ के। आप देखते नहीं हो, आपको वैराग्य कैसे उत्पन्न हो? लोग पूछते हैं महाराज जी हमें वैराग्य हम लोग क्यों नहीं होता? आपको कैसे हो गया? तुम देखते नहीं, वैराग्य हो कैसे? कहाँ देख रहे हो? कार में बैठे बाबूजी, एसी चालू किया और म्यूजिक सिस्टम लगाया फुल साउंड में, धम 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 धम। तुम्हारे म्यूजिक सिस्टम की धमस से असंख्यात जीवों की विराधना हो रही है। क्योंकि वायुमंडल में ऐसे भी जीव हैं जो बहुत तेज आवाज को नहीं सुन सकते, उनके शरीर फट जाते हैं। हाँ, आपने तो म्यूजिक सिस्टम लगाया और धम धम शुरू कर दी, जीवों की हिंसा हो गई। आपने तो एसी चालू किया, गाड़ी स्टार्ट की, फर्राटे भरती हुए चले जा रहा है 100-150 की स्पीड में। आपके टायरों के नीचे कितने वो जो लाइट वाले काले जीव पड़ जाते हैं अभी बरसात में, कितने जीव होते हैं, रोड पे बिछ जाते हैं, पैर रखने की जगह नहीं बचती है। उन जीवों को रोंदते हुए टायरों से उनको पेरते हुए चले जा रहे हो, चट 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 की आवाज़ आ रही है। कहाँ देख रहे हो कितने जीवों की विराधना हो रही है? कहाँ देख रहे हो? फिर रोते हो हमने कौन सो पाप कर लो जो इतनी सारी आपत्ति विपत्ति हम पे आ पड़ी। यही तो पाप कर लो। कब देख रहे थे गाड़ी में बैठ के फर्राटे भरते हुए? कब देख रहे थे कि जीप पिसते चले जा रहे हैं? कब देख रहे थे? हैलोजन जलाएंगे, घर की रोशनी करना है,
सर्किट्स लगी हुई हैं, लाइटिंग लगी हुई है, घर को दीप जला के रखे हुए जगह जगह कोने कोने में। क्यों? घर को प्रकाशमय करना है। आपकी हेलोजन, आपकी लाइटिंग से कितने सारे जीव उस लाइट में झुलस झुलस के अपने प्राण छोड़ रहे हैं। आपको प्रकाश, घर का प्रकाश दिख रहा है, आपके घर के प्रकाश तो शांत होते जा रहा है, आपके घर में अंधकार भरते जा रहा है, पाप कर्म भरते जा रहे हैं। वही आपके आँखों का प्रकाश छीन लेंगे, वही आपके पुत्र पुत्री के रूप में जो प्रकाश घर में होगा उस प्रकाश को छीन लेंगे। फिर रोगे, असमय में हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई, असमय में हमारी बिटिया चली गई, असमय में हमारे बंधु चले गए, तब रोते मिलोगे। आज कहाँ देख पा रहे हो? उपलब्धि है, उपलब्धि है, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। उपलब्धि है, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। उसी से ठंडा, उसी से, हमारे महाराज जी का डायलॉग है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। उसी देह से पाप किया जा सकता है, उसी देह से पाप मुक्त हुआ जा सकता है। उन्हीं परिणामों से जीव के वही परिणाम हैं, उन्हीं परिणामों से संसार में भटकता है जीव, और उन्हीं परिणामों से संसार से मुक्त होता है जीव। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। वो कौन दो रहे हैं खेत में? हेक्टरों हेक्टरों भूमर पड़ी है, कई कई एकड़ भूमि पड़ी है, उसके अंदर बो रहे हैं कोदो, और फिर फल लहराए, फसल लहराई तो कि ओ हम तो सोचते थे आम निकलेंगे इसमें से। कोदो बोई है, आम कैसे निकलेंगे? कोदो बोई है, मक्का गेहूं कैसे फलेगा? जो बोया है वही फलेगा, वही मिलेगा। ऐसे ही भैया, जितने पाप कर रहे हो, पांचों इंद्रियों के भोग डाल रहे हो, पांचों इंद्रियों के भोग डाल रहे हो, जितने पाप कर रहे हो, पाप कर्म से पाप का फल पाप रूप ही मिलेगा, शुभ पुण्य रूप नहीं मिल पाएगा। 3 इंद्रिय जीव की वेदना देखो, 4 इंद्रिय जीव की वेदना देखो, 5 इंद्रिय जीव की वेदनाओं को देखो, तब आपको पता लगेगा कि संसार परिभ्रमण कैसा है। ऐसा संसार के प्राणियों की वेदना का कथन करते हुए भगवान अनंत बल केवली ने 1 से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों के कष्ट का वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा कि यह जीव 4 गतियों में भ्रमण करते हुए कदाचित, किंचित कदाचित किसी पुण्य के नियोग से मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो जाता है, उच्च कुलों को प्राप्त हो जाता है। वहाँ यह प्राणी दान आदि क्रियाएं करके, पूजन आदि क्रियाएं करके पुण्य का संचय करता है। पर अज्ञानता में पड़ा हुआ जीव दान भी कुदान, अपने दान को भी कुदान में बदल लेता है, अपने शुभ भावों की प्रवृत्ति को भी अशुभ रूप परिणत कर लेता है। उन्होंने कहा दान तो केवल 4 प्रकार का है जो आप पूजन में पढ़ते हो। कौन से दान? 4 प्रकार। कौन से दान? औषधि, शास्त्र, अभय, आहारा। दान तो केवल 4 प्रकार का है, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। और ये 4 प्रकार का दान 4 पात्रों को ही दिया जाता है। वे 4 पात्र उत्तम, मध्यम, जघन्य के भेद से 3 भेद वाले हैं। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये 4 पात्र कहे गए हैं। मुनि उत्तम पात्र होते हैं, रत्नत्रधारी निर्गंत मुनिराज उत्तम पात्र कहलाते हैं। इनको 4 प्रकार के आहार आदि दान देने से जीव को उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है। जो इस कथा के प्रारंभ में अपन ने उत्तम भोग भूमि का वर्णन पढ़ा था, उसमें जीव पूरे पल्लों की आयु तक उत्तम भोगों को भोगते हैं और मरणोपरांत वे स्वर्ग में देव होते हैं। किसके प्रभाव से? उत्तम पात्र को दिए गए दान के प्रभाव से वे जीव उत्तम भोग संपदा को प्राप्त होते हैं। आरिका माँ, क्षुल्लक, छुल्लिका, एलक और प्रतिमाधारी श्रावक, ये मध्यम पात्र कहे गए हैं। इनको दान देने से भी भोग भूमि की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की संपदा की प्राप्ति होती है। जघन्य पात्र के रूप में जो जिनेंद्र भगवान का पक्षधर श्रावक होता है, अब आपकी गिनती है कि नहीं आप खुद देखना, हमें तो नहीं पता। 8 मूल गुणों का पालन करते हो क्या? 8 मूल गुणों में 5 उदंबर फल, 3 मकार, ऐसे भी 8 मूल गुण आते हैं। मद्य, मांस, मधु,
ऐसे भी 8 गुण मूल गुण आते हैं। और 5 मकार को 1 में गिन लो, और 5 उदंबर फलों को फल में गिन लो, उदंबर फल 1। 3 मकारों को 1 में गिन लो, 1 में नहीं 3 गिन लो, तो कितने होगा 4। उदंबर फलों का त्याग, मध्य का त्याग, मधु का त्याग, मांस का त्याग, 4। पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन, जीव दया, ये 4 ही हो गए। ऐसे 8 मूल गुण कहे गए हैं श्रावक के। इन 8 मूल गुणों को पालन करते हो तो आप जघन्य पात्र हो। अब आप लोग टेंशन नहीं करना। क्यों? यदि किस चौके लगाओ, खूब लगाओ, 5 लगाओ, 25 लगाओ, यदि किसी दिन आपके चौके में मुनिराज का पड़गान ना हो पाए, उत्तम पात्र नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, मध्यम पात्र का पड़गान करो। आरिका माँ को बुलाओ, पड़गान करो। छुल्लक छुल्लिका हो उनका पड़गान करो। वो भी ना हो अथवा वो भी ना आ पाए तो ये हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, ये भी मध्यम पात्र हैं, व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, ये मध्यम पात्र हैं। इनको भोजन कराओ। इनको भोजन कराने से भी आपको भोग भूमि का बंद होता है। ऐसा मत सोच लेना कि महाराज नहीं आए, अब हम आए चौके में तो खाली चलोगे भैया। महाराज जी खाए भैया, काहे खाली चलोगे? कोई नहीं था क्या? नहीं महाराज, दीदी तो आई थी, भैया तो आए थे, महाराज जी नहीं आए। अरे रोते क्यों हो? उत्तम पात्र नहीं मिले। अब महाराजों के भी लिए कई लोग तो ऐसे होते हैं, अपने संग के महाराज नहीं आए, महाराज तो आए थे, कहले चौका खाली चला गया हमारा। हमने बोला 20 महाराज, तुम्हारा चौका खाली कैसे चला गया? नहीं महाराज तो आए थे, अपने संग के नहीं आए। अरे धिक्कार हो, तुम्हारी परिणति को धिक्कार हो, उन जीवों को धिक्कार हो जो अंतराय डालते हैं चौके लगाने में। हमारे संग के साधु आएंगे तो चौके लगाना, हमारे संग के साधु नहीं आएंगे तो चौके मत लगाना। ये तो महापापी जीव है, महापापी जीव है, घोर पाप का बंद करते हैं ऐसे जीव तो। अरे एक त्रियंच को भी भोजन करते समय यदि उसका भोजन छीन लिया जाए तो अंतराय कर्म का बंद होता है। जन्मों जन्म में उस जीव को भोजन खाने को नहीं मिलता है, बरसों बरसों वो जीव भूखा मरता है। एक त्रियंच को भी अगर भोजन खाने से छीन लिया जाए तो फिर तुम तो उत्तम महापात्र मुनिराज और आरिकाओं को चौके लगाने के लिए मना कर रहे हो। तुम्हें तो अब आगम ही बताएगा क्या होगा तुम्हारे साथ। इसलिए कभी भैया लगा सको चौके, मुनिराज का, आरिकाओं का, दीदियों का, भैयाओं का आहार करा सको तो खूब लगाना। नहीं लगा सको, नहीं तुम्हारी सामर्थ्य हो, अनुमोदना करना। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुनिराज का प्रदान कर रहे हो, आरिकाओं का प्रदान कर रहे हो, बहुत अच्छा काम करो, ऐसे ही करो। हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं लगा पा रहे हैं। अनुमोदना करके भी कम से कम तुम पुण्य कमा लेना। तुम्हें अनुमोदना से भी भोग भूमि का बंद हो जाएगा, उत्तम पात्र का बंद हो जाएगा, सदगति का बंद हो जाएगा। लेकिन स्वप्न में भी कभी ना तो मुनि की निंदा करना, और ना ही स्वप्न में भी कभी चौके आदि दान की अवहेलना नहीं करना। बहुत तीव्र पाप का बंद होता है। कनकोदरी ने मात्र 24 घड़ी के लिए प्रतिमा छुपाई थी, तो 24 वर्ष तक पति का भी, अभी आ रही है कहानी, 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना कर, 22 वर्ष तक पति ने मुंह नहीं देखा था। आ रही कहानी अभी, संभवतः कल ही हो पाएगी, आवाज तो नहीं हो पाएगी। 22 वर्ष, 22 घड़ी की अंतराल डालने का कर्म का उदय आया था, 22 वर्ष भोगना पड़ा था। इसलिए एक भी मुनि, एक भी आरिका, एक भी व्रती को अगर आपने अंतराल डाल दिया, आपको घोर घोर पाप का बंद होगा। भव भव में भूखा मरना पड़ेगा, भव भव में भूखा मरना पड़ेगा। अनुमोदना करो। हम तो प्रतिदिन अनुमोदना करते हैं भैया, विनोद भैया, प्रतिदिन अनुमोदना करते हैं। जब मुद्रा लगाते हैं सबसे पहले भगवान के पास जाते हैं, भगवान से ये निवेदन करते हैं, भगवान 2.5 दीप में जितने भी मुनि आरिका श्रावक श्राविका हैं, सभी की आहारचर्या निरंतराय निर्विघ्न हो। जो किसी रोग से पीड़ित मुनिराज हो, आरिका हो, व्रती हो, उनके रोगों का शमन हो, उनको औषधि आदि का लाभ प्राप्त हो, ताकि वे जीव धर्म ध्यान कर सकें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें।
अपने पिताजी का बिगड़ क्या रहा है? इतना चिंतन करने में अपना बिगड़ता क्या है? जिनका होगा उनका उनके भाग्य से होगा, हमारे भाग्य से थोड़ी होगा। जिनका अंतराय होगा उनके उनके दुर्भाग्य से होगा, हमारे से थोड़ी होगा। परंतु हम क्यों ऐसी भावना करें कि उनको आहार मिले कि उनको ना मिले। हम तो यही अनुमोदना करेंगे, हर जीव के प्राणी मात्र का कल्याण, प्राणी मात्र सुख शांति का वेदन करे, धर्म ध्यान करे। हम तो यही भावना करेंगे। कर वे ही पाएंगे जिनका पुण्य उदय होगा। भी करें ना करें, हमें तो ऐसी भावना भाने से हमारी तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है, हमें तो पुण्य का बंध हो जाता है। बनिया बुद्धि चलाओ। बनिया लोग होकर के बनिया बुद्धि नहीं चला पाओ, क्या मतलब को तुम्हारो बनियापन हो? इसलिए उन्होंने पात्र के भेद से दान के 4 प्रकार कहते हुए पात्र के भेद बताए कि 4 प्रकार के पात्र होते हैं, जो कि उत्तम मध्यम जघन से 3 भेद वाले होते हैं। पुनः उन्होंने कहा जो भूखे गरीब आदि जो हैं उनके ऊपर दया करना, उनको भोजन आदि देना, ये दान संज्ञा में नहीं, ये आपकी करुणा वृत्ति है, ये आपकी दया वृत्ति है। लेकिन पुण्य का बंध तो उससे भी होगा, क्योंकि उस जीव को थोड़ी सहायता की अनुभूति होगी, लेकिन उससे आपका मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत वह दान आदि नहीं होता है। इसलिए अब जिन जिन की जिज्ञासाएं थी कि जिन लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं, स्कूल नहीं खुलवाते, हॉस्पिटल नहीं खुलवाते और इतना पैसा लगाते हैं, यह करते वो करते हैं, उनको आज समझ लेना कि दुनिया के जितने भी कार्यक्रम करोगे, जितने भी दान करोगे, चाहे गरीब को खिलाओ पिलाओ, चाहे कुछ भी करो, वह दान संज्ञा में नहीं है। आपकी करुणा वृत्ति हो सकती है, उससे पुण्य का आश्रय तो हो जाएगा, लेकिन उससे आपका मोक्ष मार्ग में कोई भी प्रयोजन नहीं बनेगा। मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तो दान 4 प्रकार 4 संगों को दीजिए, क्योंकि वे 4 प्रकार के पात्र ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष की साधना कर रहे हैं। इसलिए उससे आपको मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलता है, मोक्ष का रास्ता खुलता है आपके लिए। आगे उन्होंने कहा कि यह जीव 3 मूर्ताओं को प्राप्त होकर के संसार में भटकता रहता है। देव, जिनमें देव संज्ञा है ही नहीं, उनको भी देव बोलता है, अथवा जो देव हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि हैं, जो देव हैं जो 5 पापों में संलग्न है, विषय वासनाओं में संलग्न है, उनको भी भगवान मान करके पूज रहा है। ये द्वैध मूर्ता है। गुरु जो पाखंडी हैं, अब पाखंडी का लोक में जो अर्थ है वो पाखंडी, क्योंकि पाखंडी के 2 अर्थ हैं। एक तो पाखंडी हम लोग हैं, मुनिराज, इनका नाम भी पाखंडी होता है। असली में पाखंडी तो ये मुनिराज ही होते हैं, क्योंकि व्याकरण से जब सिद्धि करोगे तो जो पाप का खंडन करते हैं उनका नाम पाखंडी होता है। जो पापों का खंडन करें वे पाखंडी होते हैं। लेकिन लोक में पाखंडी का अर्थ अच्छे रूप में नहीं है। पाखंडी का अर्थ मूढ़ता के रूप में है, अज्ञान के रूप में है। इसलिए जो पाखंडी हैं, जो वस्त्र शस्त्र अस्त्र शस्त्र आदि से धारी हैं, जो पति पत्नी से युक्त होकर भी साधना करते हैं, इस प्रकार से जो परिग्रह संचय करते हैं और हिंसा आदि में, कुतप आदि में धर्म मानते हैं, उनको पाखंडी कहा गया है। ऐसे पाखंडी को श्रद्धा करना, उनको मानना, ऐसा गुरु मूर्ता कहलाती है। जो शास्त्र, जिनमें शास्त्रों का हिंसा आदि का व्याख्यान हो, जिनमें कुपंथों का व्याख्यान हो, मिथ्यात्व पंथों की पुष्टि होती हो, सम्यक के पंथ की जिसमें अवहेलना की गई हो, ऐसे शास्त्र कुशास्त्र कहते हैं। इनको मानना, ये 3 प्रकार की मूर्ता कही गई, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र मूर्ता, लोक मूर्ता। लोक में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वृक्षों में धागे बांधना, नदी आदि में स्नान करना, आदि आदि जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये लोक मूर्ता कही जाती हैं। इनमें धर्म का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि नदी में स्नान करने से बहुत सारे जीवों की विराधना हो जाती है, उसमें धर्म कैसे हो सकता है। ऐसी क्रियाओं को करते हुए भी धर्म मानना, ये लोक मूर्ता कहलाती है। इस प्रकार से 3 मूर्ताओं का कथन किया। फिर उन्होंने, भगवान ने कथन करते हुए 12 प्रकार के व्रतों का व्याख्यान करते हुए कहा, जीव के व्रत, यह जीव संसार से यदि मुक्त होना चाहता है तो व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि का पालन करते हुए 12 प्रकार को तपों को धारण करता है, जिसमें अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं। 5 प्रकार की जो हिंसा आदि हैं उनका त्याग करना।
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे विरक्त होना। 5 अणुव्रत हैं। दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंडव्रति व्रत, ये शिक्षा गुण व्रत हैं। और सामायिक, प्रोषोद्वाद, अतिथि संविभाग, सल्लेखना मरण व्रत, ये पद्म पुराण की अपेक्षा से थोड़ा अंतर आएगा। रत्नकर्णक शावकचार और पद्म पुराण की अपेक्षा से थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है वही के वही, आगे पीछे हैं। इस प्रकार से 12 व्रतों का वर्णन किया और 12 व्रतों को प्राप्त करके यह जीव स्वर्ग जैसी विभूति को प्राप्त होता है और स्वर्ग में बहुत सारे वैभव को, संपदा को भोगता हुआ फिर वहाँ थोड़े बचे हुए पुण्य से यह जीव पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है। मनुष्य पर्याय में इन व्रतों के उदाहरण करने से और पापों को छोड़ने से, अणुव्रतों को पालन करने से और यह जीव वहाँ स्वर्ग की संपदा को भोग कर पुनः से मनुष्य बनता है। मनुष्य बन करके बचे हुए पुण्य के नियोग से यह जीव महाव्रतों को धारण करता है और महाव्रतों को धारण करके फिर यह संसार चक्र से छूट जाता है और यह जीव मोक्ष को जाता है। ऐसा वर्णन, मोक्ष गए भगवान, ऐसा वर्णन सुनकर के सभी जीवों को, जितने भी भव्य जीव थे, उनके मन में बहुत धर्म के प्रति वात्सल और भाव उत्पन्न हुआ। सभी ने कुछ ना कुछ जिसकी जैसी सामर्थ्य, कुछ ने महाव्रतों को धारण किया, कुछ ने अणुव्रतों को धारण किया, कुछ अणुव्रत धारण नहीं कर सकते थे, उन्होंने केवल भगवान जिनेंद्र का पक्ष रखते हुए 8 मूल गुणों का पालन किया। वो भी नहीं कर सकते थे तो किसी ने जैसा अपनी सामर्थ्य वैसे व्रतों को धारण किया। दशानन अपने आप में बड़ी उत्कंठा से बैठा हुआ चिंतन करने लगा, ओ मुझ पापी को तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं तो महाव्रत भी धारण नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अणुव्रत भी धारण नहीं कर पाऊंगा, छोटे छोटे व्रत में धारण करने में भी मेरी शक्ति मुझे लग रही है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ऐसा करने से इतना, अब चलो कल सुनेंगे इसको क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया। हम सोच रहे थे आज इसको पूरा कर दें पर वो हो नहीं पा रहा, इसलिए अब कल सुनते हैं कि दशानन ने अपनी परिणति को कैसे संभाला और उसने क्या व्रत लिया, कल समझेंगे। भगवान महावीर स्वामी की